श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री गुसाई जी के सेवक भाईला कोठारी राजनगर असारवा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते। भाव प्रकाश। ये भाईला कोठारी को लीला को अलौकिक स्वरूप हरजी कोठारी की वार्ता में कहे हैं। सो भाईला कोठारी राजनगर ते कछुक दूर एक गांव में एक बनिया के प्रगटे। सो ये तीन भाई हैं, वेणी कोठारी, भाईला कोठारी और जैता कोठारी। सो इनको पिता राजनगर में हाकिम के वहाँ रहतो, सो कोठार करतो। सो पिता मर्यो पाछेवा हाकिम ने इन तीनों भाई को कोठार पे राखे। तब ये तीनों भाई राजनगर असारवा में आई रहे। ता पाछे वेणी कोठारी नरहर सन्यासी को संग पाई श्री आचार्य जी के सेवक भई। सो तो ननहर सन्यासी की वार्ता में सगरो वर्णन कियो है। पाछे श्री गुसाई जी प्रथम बार जब द्वारका पधारे, तब भाईला कोठारी जैता कोठारी राजनगर में आपकी शरण आए सेवक भई। ता पाछे दो भाई श्री गुसाई जी से विनती करी श्री गुसाई जी को अपने घर असारुआ पधराए, ता सगरे कुटुंब को सेवक कराए। पाछे भाईला कोठारी ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो राज अब कहाँ कर्तव्य है। तब श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए जो भगवत सेवा करो। सो एक लाल जी को स्वरूप श्री गुसाई जी भाईला कोठारी को आप अपनी पास से पधराई दियो। तब भाईला कोठारी ने विनती करी, जो राज मोकू तो आपकी सेवा करने को मनोरथ है। तब श्री गुसाई जी अपनी पादुका दिए और जैता कोठारी को दूसरो नाम मथुरा कोठारी हतो। सो ये श्री गुसाई जी के स्वरूप में सदा मगन रहते। इनने श्री ठाकुर जी, श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी के बहुत पद किए हैं। सो श्री गुसाई जी सदा इन पर प्रसन्न रहते। वार्ता प्रसंग 1। सो वे भाईला कोठारी श्री गुसाई जी को पधराए वे को बारंबार पत्र अति आतुरता से लिखते, जो राज एक बार बेग पधारिए। ऐसे पत्र भाईला कोठारी के श्री गुसाई जी के पास बहुत आए। तब एक समय श्री गुसाई जी श्री गोकुल ते अचानक श्री रणछोड़ जी के दर्शन करीवे को और भाईला कोठारी को मनोरथ पूर्ण करीवे को द्वारका जी को प्रभु तत्काल चले। सो ताते श्री गुसाई जी सीकरी फतेहपुर पधारे। सो घर ते प्रभु जब चलत भई, तब तो न चापा भाई अधिकारी को जताए और न शंकर भाई भंडारी को जताए। यों ही एकाएकी सीकरी फतेहपुर पधारी। तब वा समय फतेहपुर बीरबल हतो, तिनने सुनी जो श्री गुसाई जी इया पधारे। तब बीरबल सामे आई दंडौत करी श्री गुसाई जी को अपने डेरा पधराई। अपने ही डेरा पास श्री गुसाई जी को डेरा ठाड़ो करवायो। पाछे बीरबल ने वाठौर प्रभुन के 2-4 मुकाम करवाए। पाछे चापा भाई शंकर भाई 2 जने श्री गुसाई जी के दर्शन करी दंडौत करी। प्रभुन सो पूछी, जो राज काऊ सो कहे बिना आप अचानक परदेश क्यों विजय भई। तब श्री गुसाई जी चापा भाई शंकर भाई सो कही, जो भाईला कोठारी को देखे बिना बहुत दिन भई, ता सो अबक एक बार गुजरात पधारूंगो। यह श्रीमुख के वचन सुन के चापा भाई शंकर भाई तो चुप कर रही। पाछे चापा भाई सो बीरबल ने पूछी, जो ऐसी उतावली सो श्री गुसाई जी पधारत है, सो का कारण है। तब चापा भाई बीरबल सो कही, जो भंडार में करज बहुत भयो है, ताते गुजरात के परदेश को पधारत है। तब बीरबल ने चापा भाई से पूछी, जो करज कितनो भयो है, जो तासो उतावल सो पधारत है। ताते करज भयो होए सो मोसो कहूँ, ता करज को द्रव्य को हो चुकाई देऊंगो। और तुम श्री गुसाई जी को परदेश पधारत सो राख के घर पधरावो। सो श्री गुसाई जी तो अंतर्यामी, ताते इन दोनों के मन की बात आप जान गए। पांचे प्रभु बीरबल को खबर किए बिना आधी रात्रि के समय फतेहपुर सो आगे को पधारे। भाव प्रकाश। सो काहिते, जो श्री गुसाई जी को यह संकल्प है, जो द्रव्य निमित्त परदेश सर्वथा न जानो, ताते आप द्वारका जी के दर्शन निमित्त गुजरात पधारते और दैवी जीवन को अंगीकार करते। पर चापा भाई को अधिकार पाई लौकिक बुद्धि भई। सो बीरबल सो या भांति कहो। और बीरबल यद्यपि श्री गुसाई जी को सेवक है, तो दुस्संग पाई बहिर्मुख भय रहे हुए, ताते करज को द्रव्य चुकाईवे की कही। सो श्री गुसाई जी इन पर अप्रसन्न भय। उतावली सो अर्धरात्रि को ही ताते आप विजय भय। काऊ को कछु कयो नहीं। ताते वैष्णव को प्रभुन के गुरुन के कार्य में लौकिक बुद्धि सर्वथा न करनी, यह सिद्धांत जतायो। जो लौकिक बुद्धि करी नारायण दास दीवान सारीखेन को अंतराय भयो, सो आगे कहीं आई, ताते वैष्णव को बहुत संभार के बोलनो। सो यह खबर तो बीरबल को बड़े सवारे भई, जो श्री गुसाई जी तो आप गुजरात विजय भई। सो श्री गुसाई जी आप तो बेगई राजनगर में भाईला कोठारी के घर जाई पहुंचे। पाछे भाईला कोठारी के मन में जो जो मनोरथ होते, सो सर्व करे।
ता पाछे भाईला कोठारी के घर श्री गुसाई जी थोड़े से दिन विराज के द्वारका जी पधारी श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी ताहा ते वाई मार्ग फिरी आई थोड़े से दिनन में श्री गोकुल पधारे और घर पधारे को पत्र बीरबल को लिखे। सो पत्र देख के बीरबल अति विस्मित हो रहे वे भाईला कोठारी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते तेन को आप सुधी करी के दर्शन देन पधारते। वार्ता प्रसंग दूसरो। और एक समय श्री गुसाई जी असारुआ में विराजत हते तहाँ चाचा हरिवंश जी श्री गुसाई जी के साथ हते। तब एक दिन श्री गुसाई जी सो विनती करी चाचा हरिवंश जी कहें जो महाराज भाईला कोठारी के माथे करज बहुत भयो है। ऐसे 3 वेर विनती चाचा जी प्रभु नागे करें। तब श्री गुसाई जी चाचा जी सो कहें जो चाचा जी द्रव्य की तो कितनी बात है पर जैसो मन अब कोठारी को है तैसो द्रव्य पाई के होनो नहीं। यह श्री प्रभु के वचन सुन के चाचा हरिवंश जी तो चुप करी रहे। पाछे भाईला कोठारी ने यह बात कहूं द्वारा सुनी तब ये अपने मन में बहुत दुख पाई के कहें जो हो तो यह बात कछु जानत हूं नहीं। मति श्री गुसाई जी के मन में यह आई हुई जो चाचा जी द्वारा कोठारी ने विनती करी होगी। यह कोठारी अपने मन में बहुत डर पी के श्री गुसाई जी पास आई के दंडौत करी विनती करे जो महाराज मोकु आपके चरणारविंद बिना और काऊ वस्तु की अपेक्षा है नहीं। और राज ने श्रीमुख ते यह वचन कयो जो आगे वह दशा न रहेगी सो काहे ते सो मोसो आप कृपा करी के कहिए। तब श्री गुसाई जी ने भाईला कोठारी को समाधान करियो जो मैं यह नहीं कही जो पाछे यह दशा नहीं रहेगी पर द्रव्य ऐसी वस्तु है और हूँ श्री गुसाई जी कोठारी को समाधान करियो जो हम यह जानत है जो तेरे मन में यह बात कबहू न आवेगी और तेरी बुद्धि मोह में तो कबहू अन्यत्र न फिरेगी। यह आशीर्वाद प्रभु प्रसन्न होय के भाईला कोठारी को दिए। सो वे भाईला कोठारी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र हैं। भाव प्रकाश या में यह सिद्धांत जतायो जो द्रव्य पाई बुद्धि निर्मल रहे नहीं दीनता होत नहीं ताते प्रभु अपने जन को निष्किंचन करत हैं और भाईला कोठारी तो श्री गुसाई जी के अंतरंग सेवक हैं। सो इनकी बुद्धि तो द्रव्य पाए तेऊ कबहू मलिन होए नहीं। यह तो स्वकीय जन शिक्षार्थ यह बात कही जो कहू छोटो पात्र होई तो द्रव्य पाई विमुख बह जाए ताते कोठारी के मिश्र करी इतनो जतायो और यह अभिप्राय है जो निष्किंचन होई तब प्रभुन की विशेष कृपा जाननी तो सर्वभाव की सिद्धि हुई। वार्ता प्रसंग तीसरो। और एक समय श्री गुसाई जी राजनगर असारुआ में विराजत हते तब काऊ ने गुजरात के देशाधिपति आगे चुगली करी। सो एक ढोलका ने लाछाबाई और वाको भाई 2 जन एक ही घर में रहते थे। सो लाछाबाई को अमल सगरी गुजरात में हतो। सो चुगली करन वारे ने बाज बहादुर एक खोजावा बाई के आगे सरनाम हतो तासो मिल के जाई चुगली करी जो श्री गोकुल सो एक फकीर आयो है। सो राजनगर में कोठारी की बहन सो मिल के रहते और वह फकीर बड़ो महापुरुष कहावत है। तब वह लाछाबाई ने बाज बहादुर को परवानगी दीनी जो तुम असारुआ में जाए के न्याय करके आवो। तब वह बाज बहादुर असारुआ में श्री गुसाई जी ऊपर चढ़ आयो। सो यह खबर की वाके आवत पहले श्री गुसाई जी ने सुनी तब प्रभु तो भीतर पधारे। सो वह बैठक में बाछा बघेला और झबोजी राजपूत गरासिया तथा कोठारी ऐसे 10-5 जने बैठे आते। इतने ही बाज बहादुर बैठक में आई बैठियों ताई समय श्री गुसाई जी गादी ऊपर आई विराजे। तब वह बाज बहादुर उठी श्री गुसाई जी को दंडौत करी के फिर बैठियों। ता पाछे बाज बहादुर ने श्री गुसाई जी सो अपनी बोली में कछु बात करी ताको प्रत्युत्तर श्री गुसाई जी भली भांति सो वाही की बोली में बाकू समझाई के दिए। तब तो वह बाज बहादुर अपने मन में बहुत ही प्रसन्न भयो और श्री गुसाई जी बाको समझावत में अपनी ईश्वरता जताएं। तब तो वह बाज बहादुर ने अपने मन में जानी जो ये तो साक्षात ईश्वर है तासो ये बावरे लोग मोकू लड़ावन को चाहते। सो जा दिन बाज बहादुर श्री गुसाई जी पास आयो हतो तब बरखा के दिन हते पर वा देश में मेह न बरसतो हतो ताते लोग सगरे बिलबिलाए रहे हते। तब बाज बहादुर ने श्री गुसाई जी से विनती करी जो महाराज पानी बिना प्रजा बहुत दुख पावत है। तब श्री गुसाई जी वासो कहे जो वर्षा तो बहुत होएगी। तब वह बाज बहादुर श्री गुसाई जी को दंडौत करी के चलन लाग्यो। तब वाको श्री गुसाई जी एक बीड़ा दिए। तब वह बीड़ा माथे चढ़ाई। बाज बहादुर फिर श्री गुसाई जी से विनती करियो जो महाराज एक कछु ऐसी वस्तु अपने हाथ सो देऊं जो 8 पहर मेरे माथे ऊपर रही। तब श्री गुसाई जी अपने श्रीहस्त सो वाको एक सुपारी दिए।
सो सुपारी वह ले माथे चढ़ाई के अपनी पाग के खूंट में बांध के श्री गुसाई जी सो दंडौत करी के अपने घर को बाज बहादुर चलियो। तब मार्ग में अकस्मात ही ऐसी वर्षा भई जो जैसे तैसे करी के वह बाज बहादुर तो घर पहुंचियो। तब वह बाज बहादुर अपने मन में बहुत प्रसन्न भयो। पाछे घर जाई के बाज बहादुर ने ये समाचार लाछा बाई के आगे कही। तब लाछा बाई ने यह हुक्म कवा समय कर दियो, जो जाने यह चुगली करी है वह चुगल को अबई खर्च कर डारो। जो कोई फिर ऐसो काम न करे यह हुक्म करियो। सो यह बात चुगल की माता ने सुनी, जो या को मारी वे को हुक्म भयो है। तब वे अपने बेटा को लेकर श्री गुसाई जी के शरण आई के विनती करी, जो महाराज मेरे बेटा को तो ठौर मारत है, ताते अब आप अपनी शरण में अपने पुत्र को लेके यहाँ आई हूँ। तब श्री गुसाई जी बाज बहादुर को कहवाई पठाई, जो तुम काऊ को मारियो मती। तब बाज बहादुर श्री गुसाई जी की आज्ञा मान के अपने मनुष्यन को बरज्यो। पाछे और काऊ दिन बाज बहादुर बा को दरबार में बुलाई के कहो, जो अब के तो को श्री गुसाई जी की आज्ञा ते छोड़ियो हूँ, पर अब तेने काऊ की झूठी चुगली करी है तो को ठौरे ही मारूंगो। यह कई उनको समाधान कर दियो। पाछे श्री गुसाई जी कहते दिन को श्री गोकुल पधारे। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो, जो वैष्णव को जीव मात्र पर दया करनी, कैसा वो चोर चुगल होई तो वो अपनो वश चले, वहां ताई वाको उबार लेनो। सो वे भाईला कोठारी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, सो इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।